हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। अगर आप पहली बार लॉगरी पर आए हैं तो ये एक चैनल है जहां पर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करवाते हैं, लॉ स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं विद रिगार्ड टू इंटर्नशिप्स, लॉ स्कूल के अंदर कैसे पेपर देने हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ हम करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, हम आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर्स PU BA BCom LLB एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है ये डिस्कस करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये जो मैं टॉपिक्स देने वाली हूँ ये जो वहाँ की गाइडलाइंस है PU की उसके बेसिस पर है, और प्लस PYQs जो लास्ट 10 ईयर्स के PYQs हैं उनको एनालाइज करके मैं आपको ये सारे टॉपिक्स देने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी ताकि वो टॉपिक्स आप पहले कर ले, एंड मैं बुक्स भी बता दूंगी कहाँ से आपको ये पढ़ने चाहिए एंड हाउ यू हैव टू स्टडी, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ट्राई करना कि आप इस वीडियो के नोट्स बना लें, उससे बहुत इजी हो जाएगा आपको फिगर आउट करना कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए एंड हाउ टू बिगिन योर प्रिपरेशन, ये भी हम टुवर्ड्स दी एंड डिस्कस कर लेंगे। कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। वहाँ पर भी मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ, आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, ये पेड होता है तो वो भी कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम पे चैट होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम कब होता है, देखिए एग्जाम जो है एंड ऑफ अप्रैल में, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में कभी भी हो जाता है, इतना ही टाइम आपको मिलता है। बोर्ड्स के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसकी तैयारी कर दूं, ठीक है ना, इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड्स अगर तैयारी करनी स्टार्ट करोगे, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको कहूँगी कि इस एग्जाम के लिए आप थोड़ी सी जल्दी एटलीस्ट कुछ और नहीं तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK अगर पहले से लगा करके रख लेंगे, मतलब पढ़कर रख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तब आप आफ्टर बोर्ड जो है लीगल वगैरह कर सकते हैं। बट सारे सब्जेक्ट्स अगर आप आफ्टर बोर्ड्स करने का सोच रहे हैं तो अब ये एग्जाम इतना इजी नहीं रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, और बहुत अगर या तो आप बहुत मेहनती हो, आप 10 to 12 आवर्स एक साथ पढ़ सकते हो, देन यू कैन। बट आई वुड से कि अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है, आपको 100% एग्जाम क्लियर करना है, तो आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगी आपको। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर आपको चेक करनी है तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। येस, डिफरेंट सेंटर्स हैं, चंडीगढ़ का सेंटर है, उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर BCom LLB है, BA LLB है, फिर BA LLB आपकी लुधियाना के अंदर है, BA LLB आपके होशियारपुर में है, ठीक है। आप कौन से कैंपस को एम कर रहे हैं ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अपना एम जो है अभी सेट कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। 100 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, एंड अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो -0.25 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस हैं टोटल पेपर में, 90 मिनट्स दिए जाते हैं आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। ये पेपर आपका इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में होता है, राइट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये आपको पता होना चाहिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, प्लीज़ इंश्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन GK एंड करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन ऑफ लॉ, टेस्टिंग मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका GK और करंट जो है, GK और करंट 60 मार्क्स का है, लीगल आपका 20 मार्क्स का है, लॉजिकल और मैथ्स 20 मार्क्स के हैं, और इंग्लिश भी 10 मार्क्स का है। इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स और इंग्लिश जो है 10 मार्क्स का है। तो ये आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपके जो मेरिट लिस्ट बनती है, एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स लिए जाते हैं और 50% मार्क्स आपके 12th के लिए जाते हैं। तो अगर आप ये कॉलेज एम कर रहे हैं तो आपको 12th में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप बहुत ईजिली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्टैटिक GK की बात करें तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 10 to 15 क्वेश्चन बड़े आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों को मिला करके, राइट। तो ये आपको कहाँ से कवर करना है, यूनिवर्सल्स की बुक लेनी है आपको, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको बुक में कोई भी कंफ्यूजन है तो loggery.com पे जाइए /lawbooks पे, वहां पर मैंने बुक्स शेयर करी हुई हैं, वो आपको बुक्स वहां पे दिख जाएंगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक खरीदनी है। तो इसके आपको सबसे पहले MCQs लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर पीछे से कॉपी करोगे, रीजन नहीं पता तो गूगल करोगे, और थोड़े से नोट्स बनाने की कोशिश करोगे क्वेश्चन वाइज। एंड ऑल्सो
अगर आपका सारे टॉपिक्स बहुत टाइम पे ख़त्म हो गए, सारे कुछ आपने पढ़ लिया है, यू हैव डन एवरीथिंग इज़ डन, देन मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप जो यूनिवर्सल्स में थ्योरी दी हुई है उसको भी रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप ल्यूसेंस से एटलीस्ट जो ये 3 टॉपिक्स हैं इनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंस भी एक बुक का नाम है, बट ये सब आप तब करेंगे अगर आपके सारे सिलेबस हो चुका है बहुत अच्छे से। अगर सारा सिलेबस अच्छे से अभी नहीं हुआ है तो यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज ही अच्छे से याद कर कर चले जाएंगे, ये भी इनफ है, ठीक है। और बाकी जो मेरे मॉक टेस्ट के अंदर हैं वो आप याद करके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको करने होते हैं जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025, मतलब ये लगाओ 15 अप्रैल की करके जाने होंगे आपको, क्योंकि अगर हम 2024 के एग्जाम की बात करते हैं तो हमें अप्रैल में से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो हम अप्रैल नहीं ड्रॉप करके जा सकते, तो आपको जून से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करने रहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप उससे पहले के कर लोगे, टेक्निकली तो 1 ईयर के करने होते हैं, अप्रैल टू अप्रैल करने होते हैं, तो अगर वो कर लोगे तो और भी बढ़िया बात है, आप मतलब फिर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं करंट अफेयर्स? देखिए, एजुगिरी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब चैनल है एजुगिरी, मेरा ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। एंड अगर आप ये एनालिसिस मतलब फॉलो करते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, जो मैं कह रही हूँ वो करते हैं, तो आपके मेजर क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। एंड अगर आप इसके साथ एमसीक्यूज जो मैं टेस्ट डालती हूँ loggery.in पर वो भी सॉल्व करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यस, ठीक है ना। उसके बाद एजुगिरी नहीं तो आप, अगर इतना टाइम नहीं है कि आप हर रोज क्लास लगाएं, तो loggery.in पर 1 शॉट्स अवेलेबल होते हैं। मैं पूरे मंथ की कंपाइलेशन डालती हूँ जिसमें मैं वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेन भी करती हूँ और डिजी नोट्स भी होते हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना है तो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में से पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो होती है उसमें से आप अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप चूज करें जल्दी से करें, बट आई वुड से अगर एजुगिरी पर आ सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बेस्ट वे है प्रिपेयर करने का। नहीं तो loggery.in 1 शॉट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेन कर रहा है आपको। उसके बाद आगे चलेंगे लीगल एप्टीट्यूड की। अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 के अराउंड क्वेश्चंस आपको आए थे, ठीक है ना। लीगल जीके 5 to 10 आते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक, यस वही बुक जिसमें से आप स्टैटिक जीके कर रहे हो, यूनिवर्सल्स की बुक खरीदनी है, ठीक है ना। यूनिवर्सल्स की बुक जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, अच्छे से बिल्कुल सब कुछ रट्टा मार लेना है और समझ भी लेना है, ठीक है। मेरा खुद का कोर्स भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप खरीद सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बस हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये करना है। लीगल जीके जो है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये जो है LA&LR बाय विली की बुक लेनी है, उसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सल्स की बुक में एक टॉपिक मिलेगा लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, वो आपको सॉल्व करना है, वो अच्छे से रट्टा मारना है। जो एक्स्ट्रा जो आपके जैसे IPR और इन सब के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मैं आपको अपने मॉक टेस्ट में ही कवर करवा देती हूँ, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट में से कवर कर लेना। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये एग्जाम के पास में अवेलेबल हो जाते हैं, जनवरी के टाइम पे अराउंड पे आपको loggery.in पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मॉक टेस्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो देखनी है, एंड प्लस 2 PDFs मिल जाएंगे loggery.in पर, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स जो है उसकी भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो करी हुई है, उसके नोट्स बना ले। कमीशन एंड कमिटीज़ की भी 2 वीडियोस करी हुई हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेम ऑफ बुक्स loggery.com पे मैंने आपके लिए PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डलवाया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का जो है कोर्स आ जाएगा, वो मैं आपको ही एक्सप्लेन करना, मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको खुद से नहीं होगा, तो इस बार कोर्स आ जाएगा, बिकॉज अब जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ भी मैं पढ़ाऊँ तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगी। उसके बाद एंटोनिम्स, एनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये इंग्लिश के टॉपिक है।
अब यहाँ पर यार आपको ये सारे जो है ना, आपको 20 ईच याद करने पड़ेंगे जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। एसपी बख्शी में से आप याद करने स्टार्ट कर सकते हो, या किसी भी और बुक में से जो भी जिसमें से आप इंग्लिश कवर कर रहे हो। टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट भी एसपी बख्शी में से करने हैं, और फिलअप्स की प्रैक्टिस भी उसी बुक में से करनी है। इसमें रूल्स और जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं बेसिकली वो करने हैं, और प्रैक्टिस करनी है खूब, ये ही ऐसे ही कवर होगा। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आते ही आते हैं। ये आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल में से कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, या फिर आप अरिहंत की बुक में से भी ये कवर कर सकते हैं, अरिहंत की बुक में से, ठीक है ना। अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की पर्टिकुलर बुक आती है उसमें से मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके वहाँ से हो जाएंगे। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का नाम दिया होता है कई बुक्स के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। कंक्लूजन एंड सिलॉजिज्म्स के लिए अगर आप MK पांडे नाम की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। पहले सारे टॉपिक्स कर लेना, अगर लगे टाइम है तो फिर आप ये बुक भी खरीद सकते हो। मैथ्स जो है सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स 2 to 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वर्क एंड डेज, प्रोबेबिलिटी, इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ये आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से कर सकते हो, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना। ये बुक में से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कैसे बिगिन करना है, देखो यार करंट अफेयर्स तो मैं कह रही हूँ कि जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि आपको PU का एग्जाम देना है, यू शुड, क्योंकि देखो आपको टेक्निकली अप्रैल टू अप्रैल करंट अफेयर्स 1 ईयर के कवर करने होते हैं, तो जितनी जल्दी आप लग जाओगे उतना बढ़िया है। मतलब जून से तो करने ही करने, अप्रैल टू अप्रैल कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका बेस भी बन जाएगा। बिकॉज करंट अफेयर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम से नहीं समझ में आते, तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे PU का एग्जाम देना है, वैसे ही आप एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के, जिनको आप नहीं छोड़कर जा सकते अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, टू बी रियली फ्रैंक, राइट। तो यहाँ पर आपको यू हैव टू बी रेगुलर, आपको द हिंदू बेस्ड ही करंट अफेयर्स कवर करने रहते हैं, द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो वो आप कवर कर लेंगे, चाहे आप एजुगिरी से करें, चाहे loggery.in से करें, चाहे प्रतियोगिता दर्पण से करें, ये आपकी मर्जी है। बट हाँ एक चीज़ है, अगर आप पढ़ मेरे से नहीं रहे हो तो एटलीस्ट MCQs ज़रूर मेरे सॉल्व कर लेना, बिकॉज ये जो MCQs हैं मैं खुद बनाती हूँ, आई नो लॉ एंट्रेंस एग्जाम से कैसे MCQs आते हैं, तो ये आपकी बहुत हेल्प कर देंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब साथ में आप अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा कर सकते हो कि हर रोज़ 1 आवर की क्लास लगा ली एजुगिरी की, या 1 आवर पढ़ लिया करंट अफेयर्स, और 1 to 2 आवर्स आपने सब्जेक्ट स्टडी कर ली। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, फिर स्टैटिक GK पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्टैटिक खत्म हो गया, फिर लीगल एप्टीट्यूड, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ लग गए, ये खत्म हो गया, फिर लॉजिकल, ऐसे आप अपना सीक्वेंस वाइज, मतलब यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट चलाते रहते हो, तो आराम से आप विद स्कूल भी, अगर 3 आवर्स आप दे रहे हो इस एग्जाम को, विद स्कूल भी यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड बाय द टाइम आपका एग्जाम आएगा, बोर्ड जाएंगे, सब कुछ आएगा 12th के, यू विल बी रेडी। मतलब फिर आपको सिर्फ अप्रैल में रिविजन करना होगा, इफ यू प्रिपेयर लाइक दैट, ठीक है ना। अगर आपको सच में 100% करना है, तो आप कौन से इंस्टीट्यूट के लिए एम कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बता कर जाना। आपको अगर कोई डाउट है तो ये ज़रूर बताना, एंड व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, या फिर 1 थिंग दैट यू आर प्लानिंग टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड येस, यू कैन कैच मी ऑन Instagram एंड देयर बाय द नेम @IamLoggery। बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर आप एजुगिरी की क्लास में ये वीडियो देख कर आओगे तो ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर।